हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो एक नए चैप्टर पे है। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक, अब इस चैप्टर को हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा इसमें पहला हमारा जो हेडिंग है वो है बॉन्ड एंगल। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हमारा जो पहला हेडिंग है बॉन्ड एंगल, इसके बारे में दोस्तों हम समझेंगे, इसका एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। केमिकल के बॉन्डिंग में जो अलग अलग टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होता है आप लोग को पता है, नहीं पता है तो चलिए देखिए। द बॉन्ड एंगल मे बी डिफाइंड एज द लाइन विथ सेपरेट द टू सिमिलर और डिफरेंट बॉन्ड नोन एज अ बॉन्ड एंगल। यानी कि दो, ठीक है, यानी कि दो सिमिलर या डिफरेंट बॉन्ड को अलग करता है जो लाइन, उनके बीच क्या होता है, बॉन्ड एंगल बनता है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि द बॉन्ड एंगल में बी डिफाइंड एज द लाइन विथ सेपरेट टू सिमिलर आर डिफरेंट बॉन्ड नोन एज बॉन्ड एंगल। यानी कि दो सिमिलर या दो डिफरेंट बॉन्ड को जो अलग करता है, सेपरेट करता है, ठीक है, उसे बॉन्ड एंगल कहा जाता है। समझ में आया। देखिए एक दूसरा दिया है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। यानी कि वो एंगल जो दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में, ठीक है, यानी कि दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में फॉर्म्ड जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहा जाता है। बॉन्ड एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। बॉन्ड एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या, देखिए यहाँ पे एक हमारा क्या है, ए कोई, ठीक है, यहाँ इससे बॉन्ड बनाए पी, यहाँ पे बनाए ये सी। ठीक, यहाँ कहीं देखिए, यहाँ से ये जो एंगल बनेगा, यहाँ से इन दोनों के बीच में, कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल। यहाँ देखिए ए कोई है, इससे ये बनाया है, इससे ये बनाया हुआ है। ठीक, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी बॉन्ड एंगल कहलाएगा। देखिए हम वाटर में बॉन्ड एंगल देखते हैं। देखिए वाटर में है जो, देखिए वाटर में जो है हमारा, यहाँ पे दो लेन पेयर होगा और ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक, बॉन्डिंग कर रहा है, इसके बीच का जो हमारा एंगल बनता है 104.5 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, तो एंगल समझ में आया। बॉन्ड एंगल क्या होता है, यानी कि द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड इज द कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में दो कोवैलेंट बॉन्ड, एक ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, एक ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा एक ये कोवैलेंट बॉन्ड, एक ये कोवैलेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा बॉन्ड एंगल। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ये कोवैलेंट बॉन्ड, एक ये कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी हमारा क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा। ठीक, समझ में आया। चलिए देखिए हमारा जो बॉन्ड एंगल है किस पे डिपेंड कर रहा है वो हम नीचे बताया जा रहा है। देखिए द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार पर और लोन पेयर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो बॉन्ड एंगल है हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए सम बॉन्ड्स एंगल एंड देयर हाइब्रिडाइजेशन कैन बी गिवन एज बिलो। यानी कि कुछ बॉन्ड एंगल और उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है नीचे दिया गया है। ठीक, आप लोग देखिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे हम एक एक पॉइंट अच्छे से लिखवा रहे हैं, नोट्स बनवा रहे हैं। ठीक ना, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स प्रॉपर नोट्स है आप लोगों की, आप लोग नोट्स के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नोट्स भी आप लोग बनाते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, ये बॉन्ड एंगल, ये है ज्योमेट्री। ठीक, हमारा जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का। ठीक है, यानी कि जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और sp आता है हाइब्रिडाइजेशन, उस समय हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा और जो हमारा ज्योमेट्री होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री है बॉन्ड एंगल और लीनियर
ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर होगा। अब आया sp2, जब हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री होगा, ठीक है, 120 डिग्री होगा। और उस समय हमारा ज्योमेट्री कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो अब हमारा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, यानी कि जो हमारा बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितने का, 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा। और जो हमारा ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, जब sp3d होगा, ठीक, यानी कि एक s 3p और एक d मिलके sp3d जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तब बॉन्ड एंगल उस समय जो हमारा 120 डिग्री का या 90 डिग्री का दोनों बनता है, ठीक ना, यानी 120 डिग्री या 90 डिग्री का बनेगा। उस समय जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, अरे ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। ठीक है, क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब है sp3d2, यानी कि यहाँ पे एक s और 3p और 2d मिलेगा sp3d2। ठीक, उस समय जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री बनेगा और जो हमारा ज्योमेट्री होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक, देखिए sp3d जब होगा तब हमारा जो एंगल बनेगा 72 डिग्री और 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, उस समय जो हमारा ज्योमेट्री होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये जो ज्योमेट्री है आप लोगों की इम्पोर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जो ज्योमेट्री दी गई है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं लिख लीजिएगा और बॉन्ड एंगल भी लिख दीजिए, ये हर जगह आपको पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर, यानी कि हमने बताया कि जो हमारा बॉन्ड एंगल है किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पर और किस पे, लोन पेयर पे। तो हाइब्रिडाइजेशन पीछे हम बताए हैं। ठीक है, अब चलिए देखें लोन पेयर पे। तो पहला हमारा है मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर, यानी कि मॉलिक्यूल के पास अगर लोन पेयर नहीं है तो उस समय हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा। ठीक है, वो देखते हैं। देखिए CO2 है, यहाँ CO2 का जो हमारा स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे ऐसे है, ठीक ना, लीनियर स्ट्रक्चर। जो हमारा ज्योमेट्री होता है स्ट्रक्चर वो लीनियर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है, कितना बनेगा, 180 डिग्री का। जब 180 डिग्री होगा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाँ, sp होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। यानी कि जब हमारा ज्योमेट्री लीनियर बनता है, ठीक है, तो उस समय पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है। ठीक, अब इसमें देखिए ये CO3 2 माइनस है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है, C यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ सिंगल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से एक में दो यहाँ पे लोन पेयर जो ये 2 माइनस है, एक एक करके इस पर हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो बताइए आप लोग, क्या बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए एक यहाँ बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड एक यहाँ पे है। हाइब्रिडाइजेशन का आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल परवीन नॉलेज पे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ हमने हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो सब के बारे में हमने बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन में बताया था कि सिंगल बॉन्ड को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, तीन सिंगल बॉन्ड है। तो एक सिंगल बॉन्ड जो S का हो जाएगा, दो सिंगल बॉन्ड P का, यानी कि sp2। हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब बताइए sp2 का जो हमारा ज्योमेट्री था कैसा था, ट्राइगोनल, बताइए, ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, इसका हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री कैसा होगा इसका, लीनियर। ठीक, इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। आई होप समझ में आया। देखिए ये है CH4। ठीक है, CH4 का जो हमारा स्ट्रक्चर है ऐसे बनता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है, तो देखिए CH4 में ये हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड काउंट करिए 1 2 3 4 है, ठीक, यानी कि एक एस हो जाएगा 3p, यानी कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आया वो sp3, ठीक। अब बॉन्ड एंगल कितना होगा, जब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, आप लोग बताइए। बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा। यहाँ पे आप बताइए कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ बताइए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बताइए ज्योमेट्री कैसा होगा। sp3 का जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहाँ पे ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो देखिए यहाँ पे हम इस ऐसे अगर देख के स्ट्रक्चर देख के हम बता सकते हैं कि क्या होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन पता कर लिए तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर बॉन्ड एंगल निकल जाएगा, बॉन्ड एंगल के हिसाब से ज्योमेट्री निकल जाएगी, ठीक है। तो जो बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एक दूसरे के क्या है, कोरिलेटेड हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोग किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे हम देखिए आगे ये अगला मॉलिक्यूल है CF4 है, ठीक। इसका जो ज्योमेट्री है, अब देखिए ये क्या है, मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर। इन सब के पास क्या है, इनका जो सेंट्रल एटम है उनके पास लोन पेयर नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, लोन पेयर इनके पास नहीं है। उस केस में हम बता रहे हैं। अगला और एक और केस है जो क्या होगा, हमारा लोन पेयर के साथ होगा, उस समय हमारा देखेंगे जो भी होगा, ठीक। पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे CF4 है, देखिए कार्बन सेंट्रल एटम है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर बना है ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। जब sp3 होता है तो हमारा बॉन्ड एंगल कितना होता है, sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा बताइए, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। जब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का बन रहा है उस वक्त हमारा ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ठीक। यहाँ पे देखिए NH4 है, प्लस है, यहाँ पे भी लोन पेयर नहीं है, ठीक। यहाँ पे भी जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3, 4 बॉन्ड बनाया है तो sp3 हो जाएगा। अब बॉन्ड एंगल जो होगा हमारा वो भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ठीक। अब ये देखिए अगला मॉलिक्यूल HCO4, ठीक है। इसका आप लोग करके आप लोग बताइए ज्योमेट्री क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप लोग करके बताइए, ठीक है। करिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे हमारा दूसरा क्या है, मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर, यानी कि जो पहला वाला था विदाउट लोन पेयर था, अब जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो उसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होगा। तो उस समय हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा कैसे होगा, क्या होगा, आप लोग आगे देखिए, ठीक है। देखिए डिफिनीशन क्या दिया है, इफ़ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द सेंट्रल एटम, यानी कि अगर लोन पेयर हमारा जो सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट है देन इट इज़ डिक्रीजेज द बॉन्ड एंगल, तो उस समय हमारा बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज होगा, यानी कि घट जाएगा। जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। बिकॉज क्योंकि द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड मोर एरिया इन स्पेस, यानी कि जो हमारा लोन पेयर है वो सेंटर में अगर प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, ठीक ना, ज़्यादा स्पेस लेता है, ठीक। देयरफॉर रिपल्सन अकर बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स, जिसके कारण जो हमारा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है, ठीक। रिपल्सन होने लगता है तो रीज़न दैट बॉन्ड एंगल आल्सो डिक्रीज, जब रिपल्सन होगा तो हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमारे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है उस समय
हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि अगर लोन पेयर उससे प्रेजेंट है तो लोन पेयर होने की वजह से ज़्यादा एरिया ऑक्युपाइज करता है, ठीक ना, स्पेस में ज़्यादा एरिया लेता है, तो वो लोन पेयर जो होता है बॉन्ड पेयर को दबा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल न होने के कारण क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करते, ठीक है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे लोन पेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा 1/, बॉन्ड एंगल, यानी कि ये एंटी प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी कि लोन पेयर हमारा ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, अपने आप घट जाएगा। देखिए कैसे, देखिए उदाहरण, देखिए ये तो हमारा एग्जाम्पल है H2O और NH3, ठीक है। H2O को हमारा स्ट्रक्चर होता है ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, ठीक, क्यों होता है? लोन पेयर की वजह से, ठीक है। यहाँ पे 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल होता है, ठीक, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ठीक। जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। तो sp3 में बताइए आप लोग, जो हमारा बॉन्ड एंगल है यानी कि एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो हमारा ये जो बॉन्ड एंगल है, अरे ये जो लोन पेयर है, इस बॉन्ड एंगल को क्या करता है? रिपल्सन क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पे रिपल्सन होता है, रिपल्सन के कारण, ठीक है, ये जो हमारा बॉन्ड एंगल है कम हो जाता है, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाता है? कम। ये भी इसको क्या करता है? रिपल करता है, ठीक, यहाँ पे रिपल्सन, ठीक, रिपल्सन करता है। यहाँ पे रिपेल करने की वजह से ये दोनों बॉन्ड एंगल जो हमारा है क्या नीचे झुक जाता है, ठीक। ये नीचे झुकने की वजह से यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट न बन के क्या बनता है बताइए? 104.5 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, यानी कि 105.5 डिग्री, 104.5 डिग्री, यानी कि जो हमारा बॉन्ड एंगल बनेगा यहाँ पे कितना बनेगा? 104.5 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि लोन पेयर होने की वजह से जो हमारा बॉन्ड एंगल है यहाँ पे एक्चुअल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट हुआ, लोन पेयर दो लोन पेयर है, ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट हुआ, क्या हुआ यहाँ पे 104.5 डिग्री का हमारा एंगल बन गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है, एक यहाँ पे एक ऐसे, ठीक, एक लोन पेयर ऐसे H, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी जो है हमारा क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। एक लोन पेयर यहाँ कम लगता है रिपल्सन, ठीक। यहाँ पे ये लोन पेयर है, ठीक, लोन पेयर, ये हमारा है क्या चीज़? बॉन्ड पेयर है, ठीक है, बॉन्ड पेयर, तो इनके बीच में हमारा रिपल्सन लगता है, ठीक। रिपल्सन लगने की वजह से जो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होगा, ठीक, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो sp3 में कितना हम बताए थे बॉन्ड एंगल? एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? एक्चुअल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक। लेकिन लोन पेयर के रिपल्सन के कारण ये जो बॉन्ड है यहाँ कितने का बनता है? बॉन्ड एंगल कितने का बनता है? यहाँ पे 107 डिग्री 5 मिनट का बनता है, ठीक। यानी कि एक देखिए वहाँ पे वाटर में दो लोन पेयर है तो ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट किया है, तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पे अमोनिया में जो हमारा लोन पेयर है बॉन्ड एंगल को कम रिपेल किया है एक होने की वजह से, इस वजह से यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड एंगल बना है 107 डिग्री 5 मिनट का बना है, ठीक है। एक्चुअल बॉन्ड जो हमारा कितना होता है sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो लोन पेयर के साथ आते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जो लोन पेयर की होने की वजह से हमारा जो बॉन्ड एंगल है क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और
साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।